और भगवान के भजन के बिना घर में सारे सेट हो, घर में सोफा सेट हो, घर में टी सेट हो, घर में मिल्क सेट हो, लेमन सेट हो, घर में सारे सेट हो, लेकिन बेचारा आदमी अपसेट दिखाई देता है क्योंकि जीवन में भजन नहीं होता उसके। भजन जीवन में हो तो जीवन सुधर जाता है। मेरे भाई बहनों, हमारे कई बार पटवारी जी कहा करते हैं, भैया जब बसंत आता है तो प्रकृति में बाहर आ जाती है, संसार में बाहर आ जाती है, और जब कोई हमारे जीवन में संत आता है तो अपने जीवन में बाहर आ जाती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप तो भाग्यशाली हो, इतनी सेवा यहाँ पर आप संतों की करते हो मेरे भाई बहनों। और मैं ये कहकर आपको बता देना चाहता हूँ, सुचियारा हुईसी आए मिलसी करड़ा दो चक्खारू। जो पवित्र आत्मा होगी वो मुझे आकर मिलेगी, मेरे बैकुंठ में मिलेगी। हाँ, जो करड़ा दो चक्खारू, करड़ा माने अरे बाप रे बाप, जो निभना जानता ही नहीं है। आम फले नीचे निभे, ये सुगरा है। आम पर फल लगते हैं, सारी टहनियां झुक जाती हैं आम की। आम फले नीचे निभे और एंड ऊंचो, एरंड झुकना नहीं जानता। झुकाओगे तो टूट जाएगा, लेकिन झुकेगा। नुगरा व्यक्ति झुकाओगे तो संबंध तोड़ लेगा, और सुगरे व्यक्ति को झुकाओगे तो झुककर आपको लाभ ही लाभ देगा, कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए आम फले नीचे भी निभे एरंड ऊंचो जाए, नुगर सुगर की पार का कह के सो। केशवदास जी महाराज ने कितनी सुंदर बात कही। हमारे एक महात्मा जी तो कहते हैं कि दीखन लागा रूखड़ा, नेड़ो आयो गांव, और परसा विलंब न कीजिए लीजिए हरि का। अब तो रोड बन गई महाराज, जगह जगह मील के पत्थर लगे हैं। अब तो पता फतेहाबाद जाना तो इतने किलोमीटर है, और हिसार जाना तो इतने किलोमीटर है, और छोड़ो धांगड़ इतने किलोमीटर है, एमपी इतने। अब तो जगह जगह आपके मील के पत्थर लगे हैं। लेकिन एक समय था जब सड़कें नहीं होती थी, मील के पत्थर नहीं लगे होते थे, हम यात्रा करके लौटते थे, और दूर से हमें हमारे गांव के बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देते थे। हम कहते लो हमारा गांव आ गया, दीसन लागा रूखड़ा नेड़ो आयो। लेकिन याद रखना, कहने का मतलब कुछ और था, क्षमा चाहूंगा आपसे। दीसन लागा रूखड़ा माने बाल के, सर के बाल सफेद हो गए, अंगम गलकम पलतम मुंडम, सर के बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखना कम हो गया, दंत पंक्तियां हिल गई हैं, कमर झुकने लगी है धनुष की तरह, पिंडलियां कांपने लगी हैं, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। मान लेना तीसर लागा रूखड़ा, अब नेड़ो आयो। अब जब सर के बाल सफेद हो गए, अब कुछ स्मरण शक्ति नहीं रही, दिखना भी कम हो गया, तो समझ लेना भैया अब तो संसार की यात्रा कर ली, अब तो नेड़ो आयो गांव, अपना ऊपर वाला गांव या नजदीक आने वो दिखने लगा है। दिसन लागा रूखड़ा नेड़ो आयो गांव, परसा विलंब न कीजिए लीजिए हरि का। अब तो तत्पर बस भगवान के भजन में लग जाओ भैया। मेरी प्रार्थना है आपसे। हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन न होई। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा करो, अपने परिवार में रहता हुआ, अपने कुटुंब में रहता हुआ, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों में रहता हुआ, हे विधाता मैं तेरा भजन करूं। अब तो मेरे मन में ये भाव आता है, ऐसी बात सोचोगे, सुचियारा होइसी आया मिलसी करड़ा दो चक्खारू। लेकिन सावधान जीव तड़े को रिजकन में टू मोवा परहत। इस सुक्ति को ध्यान से सुनना, जीव तड़े को रिजकन में टू। भगवान ने कहा मैंने जो जिसके भाग्य में लिख दिया है उसे मैं मेट नहीं सकता। जो भी अन्न धन संसाधन, कोठी बंगले, नौकर चाकर, दास दासियां, जो भी पुत्र पुत्रियां, पौत्र पोत्रियां, जो भी मैंने भाग में लिखा है, अब मैं उसके भाग को काट नहीं सकता। जीव तड़े को रिजक न मेटू, लेकिन मुवा परहत सारू। हे इंसान, तो ये बात नोट कर लेना कि आज तेरे पास संसाधन है, तू मनमानी कर रहा है, कर ले भैया, लेकिन अंत में मुवा परहत सारू। तेरी आंख जब बंद हो जाएंगी, तेरी सारी संपदा
दूसरों के हाथ में चली जाएगी, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात तो दूसरा अर्थ निकालो तो जब तक तू संसार में मनमानी कर ले भैया, मरने के बाद तो तू यम के दूतों के हाथों में चला जाएगा। वहां नावा दैया, नावा मैया, नांगड़ दूत भयानो, और उन यम के दूतों में नावा दैया, उनमें दया नहीं होती सच में। नावा मैया उनमें ममता भी नहीं होती है, बड़े निर्दयी होते हैं। नावा दैया, नावा मैया, नांगड़ दूत भयानो, बड़े भयावने होते हैं। अगर चाहते हो उनसे बचना तो सुकृत साध सगाई चाह